गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आपने मुझे होस्ट बना दिया हुआ है। हाँ जी, आप होस्ट हो। ओके सर, ओके, थैंक यू। एक्चुअली सॉरी टू सर सबको, मेरा खुद का सिस्टम नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं अभी इस पे थोड़ा कर रहा हूँ, तो प्लीज वेट टू 1 मिनट। तो चलें, अब हम मार्केट की कुछ बातें करते हैं। तो कैसे चल रही है सबकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, बताइए जी। प्लीज अनम्यूट करके बात करें। ब्लीडिंग सर, ब्लीडिंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। तो कैसे चल रही है जी ट्रेडिंग, बताइए। मार्केट में बाइंग वाइंग का सोच रहे हो? एवरीथिंग इज रेड सर। चलो, डर का बढ़िया माहौल सर। सर। चलो। शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं बस। हम्म। पवन तो सर, कैसे फिर? आप तो सबके दुखती रग पे हाथ दे रहे हो। ठीक अरे है। सर, कहाँ दुखती रखते हो? तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, कि बाइंग वाइंग का सोच रहे हैं कि अभी और भी बाइंग करनी है, बताइए जरा। अभी सोचते हैं सर, लास्ट वेबिनार में आपकी बात सुनी होती ना तो रुक गए होते तो अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी था सर। क्यों कर सुना रहे हैं नहीं था सर, मेरा? बाइंग कर रहे हैं। अरे क्यों कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? धीरे धीरे नहीं सर, एसआईपी लास्ट, मैनर। अरे सर क्या यार, मैं लास्ट वाला जो मेरा वेबिनार था, किस किसने अटेंड किया था जरा बताओ मुझे। मैंने नहीं किया था सर। सर मैंने किया था। सर आपने मैंने बोला था कि अभी नहीं वेबिनार करता। तो चलो आपने मेरा अटेंड नहीं किया, लेकिन मैंने ग्रुप में आके तो अच्छे से, बाद में ग्रुप में भी हम लोगों ने पोस्ट किया। कमल सर तो बार बार आपको अल्टीमेटम देते रहते हैं। चलो मैं कम आता हूँ सिस्टम पे जरा, लेकिन कमल सर तो सर आप लोगों को अच्छे से गाइड करते हैं ना, कि प्लीज मत बाइंग करो, मत बाइंग करो। भाई क्लियर कट हम लोग इस पॉइंट पे थे तब, एक सेकंड, हम लोग इस पॉइंट पे थे तब, राइट। और इस पॉइंट पे क्लियर मैंने बोला था कि भाई बाइंग मत करना, कुछ भी हो जाए बाइंग मत करना, फेक ट्रैप बनेगा, और इस ट्रैप से ये मार्केट को अच्छा खासा नीचे की तरफ ड्रॉप बैक करेंगी। और वही इन्होंने किया है। अभी तक क्या लग रहा है बताओ, क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाने वाला है? बताइए। देखो, आप लोगों की साइकोलॉजी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इतना मार्केट गिरा था तब हमने सेशन लिया था, राइट, और इस पॉइंट पे थे, और सबका यही क्वेश्चन था जो आप भी आज भी पूछ रहे हो, सर हम बाइंग कर रहे हैं, हम बाइंग कर रहे हैं। तब भी बोला था कि बाइंग मत करना, ऊपर मार्केट जाएगा, ट्रैप बनेगा, और फिर मार्केट जो है ना वो अपना नीचे की तरफ ड्रॉप बैक करेगा। और सेम मार्केट ने वही काम किया। मार्केट हल्का सा पुश किया, होल्ड किया, एंड फिर से स्लाइड। हल्का सा पुश किया, होल्ड किया, फिर स्लाइड, एक स्विंग आया, एंड सेलिंग। भाई एक पैटर्न देखो ना आप, जब तक आप पैटर्न नहीं समझोगे, जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, तो कैसे बाइंग कर रहे हो? ये पवन सर, स्ट्रक्चर को देखो। हाँ जी पवन सर। सर, मैं आपको एक छोटी सी बात यहीं पे करता हूँ। हम्म जब यहाँ पे आपने जहाँ पे लेवल्स ड्रॉ किए थे, अगर आप ये देखो, तब ये इसका डेली सपोर्ट लेवल आ रहा था एंड डबल बॉटम बन रहा था, हम्म विच इज हम्म आवर फर्स्ट इंडिकेशन टू बाय। यस, गलती हम्म हम सबसे हम्म हुई कि हम लोगों ने इसके नीचे स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए। बट जब हम्म इसका ब्रेकडाउन हो गया था, तब तो हम लोगों ने ये बात क्लियर ही कर दी थी कि अब 23,800 अगर सस्टेन कर गया ठीक है, नहीं तो मार्केट बहुत थले, बहुत अच्छी तरह नीचे आएगी। ये तो बात बिल्कुल हमारी सर, क्लियरली बिल्कुल। आपकी और मेरी तो बहुत बार बात हो चुकी है इसके ऊपर, क्योंकि मैं हम्म वेबिनार नहीं ले पा रहा था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बट हम्म ये बात थी कि अगर 23,800 के नीचे मार्केट है, मैं बार बार बोला था, जब भी 24,800 से ऊपर मार्केट डेली में ग्रीन कैंडल नहीं बनाती, डू नॉट एंटर द मार्केट। मल्टीपल हम्म टाइम्स लोग हम्म कहते सर ये बाय कर लो, मैं कहा बिल्कुल हाथ मत लगाओ। हम्म हम्म चले आप। सर ये सर अगर देखो एक्चुअल बाद क्या में था। सर बार्गेन बार्गेन वाले शेयर जो हैं जैसे सीडीएसएल वगैरह, उनके बारे में अगर आप बता पाएंगे बाद में तो थैंक बड़ा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। कर्नल अमित सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बट मैं आपको बड़ी क्लियरली बात बताता हूँ, सीडीएसएल के ऊपर ग्रुप में ही बात हुई थी जब उसने 1600 एंड समथिंग लेवल पे ब्रेकआउट किया था। तब मैंने ग्रुप में लिखा था, मैं कहा इट्स एट इट्स रेजिस्टेंस, डू नॉट एंटर, ये फेक ब्रेकआउट्स करने के लिए जाना जाता है। और आप उसी दिन की क्लोजिंग देखो, अंडर 1600 हुई थी सीडीएसएल में। मैं अभी सर लगा देता हूँ। देखो आज हमने कुछ ज्यादा पढ़ना तो है नहीं, सिर्फ हम लोगों ने डिस्कशन करनी है कि हमें क्या देखना चाहिए। देखो मेरे पास, आप सबको पता है मैं तो एक पेड टीचर हूँ,
मेरे पास, मैं तो बैच भी कम लेता हूँ, बहुत ज्यादा मेरे पास तो होता नहीं, 10-12 स्टूडेंट्स का मैं बैच रखता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सबको ये चीज क्यों नहीं दिखाई दे रही यार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। भाई हम एक ट्रेंड में चल रहे हैं, देखो अब सीढ़ी है, हम सीढ़ी से ऊपर चल रहे हैं, आपको पता है भाई सीढ़ी से ऊपर चल रहा है, आपका माइंडसेट बना हुआ है मैं ऊपर जा रहा हूँ। हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। जब तक ये सीढ़ी ऊपर चल रही है तब तक चलो ना ऊपर, तब तक आप ऊपर देखो, मार्केट को देखो, मार्केट चलेगा उस हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो भाई, आपको एक अच्छा खासा मार्केट ने रेजिस्टेंस दिया हुआ है। भाई सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, क्या आप इंट्राडे ट्रेडर हो। भाई हम लोग क्या सोचते हैं कि यार हम लोगों ने स्विंग लिया, मार्केट ने हमें पैसा दिया। मुझे अभी तक अच्छे से याद है, कपिल सर ने यहाँ पे इनका एक मीटिंग था अपना हमारे अमृतसर में यूरो फाइनेंस का, तो चलो इन्होंने मुझे भी इनवाइट किया, वहां पे मैं भी गया, मेरा भी सेशन था 1 घंटे का। मैंने क्लियर बोला था सर, तब मार्केट टॉप लगी नहीं थी ना, अभी अभी तब मार्केट की टॉप नहीं लगी थी 21 सितंबर को। निफ्टी की टॉप कब लगी है हमारी? सर निफ्टी की हमारी टॉप लगी है 27 सितंबर को, राइट। और हमारी मीटिंग जो थी वो थी 21 सितंबर को, राइट। हम लोग थे, यस, 21 सितंबर, हम लोग इस पॉइंट पे थे जी। और मैंने क्लियर कट वहां पे सेशन में बोला था कि भाई पोर्टफोलियो एग्जिट करो, ये बाइंग का टाइम नहीं है। क्योंकि हम जो भी स्ट्रक्चर में चल रहे थे ना, ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड था। महाकाली प्लीज, गरी प्लीज सर, गरी प्लीज म्यूट, म्यूट म्यूट रखिए प्लीज। महाकाली ले गरी गरी। एक सेकंड। ऋषि जलन सर म्यूट करिए प्लीज। तो सर हम लोग इस पॉइंट पे थे, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने वहां उस मीटिंग में क्लियर बोला कि सर हमें नहीं पता कि मार्केट यहाँ से 2% ऊपर जा सकता है, 1% ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे टोटली एग्जिट फॉर द मार्केट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। और मैंने वहां पे मेरे साथ, क्योंकि सब इन्वेस्टर थे, ट्रेडर नहीं थे वहां पे, ट्रेडिंग कम्युनिटी नहीं थी वहां पे, थी इन्वेस्टर कम्युनिटी। और सबका क्वेश्चन एक ही था कि सर हम लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, वाई, क्यों भाई लॉन्ग टर्म के लिए टॉप पे क्यों लेना है? और मेरा एक ही आंसर था कि भाई हम लोग 30, 40, 50% नीचे से बाइंग करेंगे, हम टॉप पे बाइंग क्यों करें? आज देख लो, हिस्ट्री आपके सामने है कि वो दिन के बाद, और जिस दिन मैंने क्लास ली थी, तब हम लोग यहाँ पे थे, राइट। हम इस पॉइंट पे थे, मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि ये वाली कैंडल शायद प्लॉट हो गई थी कि शायद नहीं प्लॉट हुई थी, मुझे नहीं याद। लेकिन हम इसी के आसपास थे, इस एरिया के आसपास थे। और क्लियर बोला था सर, मेरा वो 1.5 पौने 2 घंटे का सेशन था, वरना मैं सेशन कम रखता हूँ, लेकिन मेरा लंबा सेशन था। 1.5 पौने 2 घंटे के सेशन में मैंने एक एक, कम से कम उस दिन मैंने 50 स्टॉक को रीचेक किया था, सारे इंडाइसिस चेक किए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑटो इंडेक्स, आईटी इंडेक्स, सारे एक एक करके चेक किए, स्टॉक्स चेक किए। क्लियर बोला था कि भाई ये पुल बैक आएगा, लेकिन इसमें बाइंग नहीं करना। ये तो पुल बैक भाई यहाँ तक आया, मैं तो यहाँ तक भी प्लान कर रहा था कि शायद इस एरिया तक भी पुल बैक आ सकता है, लेकिन मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया ही नहीं। देखो वहां से मार्केट कहाँ से कहाँ गया। भाई मार्केट चाहे गिरा है, चलो निफ्टी मान लो 10-12% गिर गया अभी तक, लेकिन स्टॉक स्टॉक तो 50-50% निकाल दिए इन्होंने। अब आगे क्या होगा? अब हम बात क्या करेंगे कि हमें आगे क्या लगता है कि मार्केट आगे क्या करेगा। ठीक है, तो अब देखिए जी, आज की डेट में हम कहाँ खड़े हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, अभी मार्केट ने हमारा कितना कलेक्ट कर दिया, 19 से लेके लोग नियर अबाउट 12% करेंगे। लेकिन अगर मैं आप इसको पूरा वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ, चलो मैं एक बार ये सारी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। अगर हम लोग इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करता हूँ, भाई एक सिमिलैरिटी मार्केट में दिख रही है ना। अब आप यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम में देखो, एक आपको चीज नजर आएगी। डेली टाइम फ्रेम में ये वाली एक स्विंग आई,
ये स्विंग ने शार्प सेलिंग दी, राइट, और प्रीवियस एक जो सपोर्ट बना हुआ था उस सपोर्ट पे आके उसने होल्ड किया, ठीक है। लेकिन ये सेलिंग की जो स्ट्रेंथ थी ना वो शार्प थी, वो शार्प सेलिंग थी, राइट। अब ऐसी वाली सेलिंग कंटिन्यू जो हमें कहाँ मिली, कैसे मिली, इसमें हमारा कैंडल की फॉर्मेशन देखो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज पॉइंट बोलूंगा भाई, कैंडल का ट्रेंड को कैसे देखना है, कैंडल के अंदर की प्रेशर को कैसे समझना है, कैंडल के क्या रूल्स हैं, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो फिर हम उसको अच्छे से पकड़ पाएंगे। ये हमारी एक स्ट्रेटेजी है जिसको हम लोग कैंडल के ट्रेंड के नाम से बोलते हैं, स्ट्रॉन्गर ट्रेंड एंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के रूप में एक हमारी स्ट्रेटेजी है। तो ये उसको देखो, अब यहाँ पे भी एक सेलिंग आई थी। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता है कि जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो सिग्नल हमें कहीं पे भी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंड या स्ट्रॉन्गर ट्रेंड वाला कहीं मिला? नहीं मिला। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो समझ पाएंगे। क्या आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिला? क्या आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिला? क्या आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिला? लेकिन यहाँ पे क्या मिला? है मेरा कोई स्टूडेंट इस ग्रुप में, कोई करंट बैच वाला या कोई पुराना बैच वाला? यस सर। नहीं, आपको अच्छे से वो पता है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, कि हमारा जो देखो पैटर्न का ट्रेंड, कैंडल का ट्रेंड, स्विंग ट्रेंड, इंट्राडे ट्रेंड, ये सब में फर्क है। इन सब के अंदर के कुछ रूल हैं। प्राइस एक्शन इज ए रूल बेस्ड ट्रेडिंग, सिंपल सर। तो ना हमें यहाँ पे वो ट्रेंड चेंज मिला, ना हमें यहाँ पे वो ट्रेंड चेंज मिला, ना हमें यहाँ पे वो ट्रेंड चेंज मिला, ना हमें यहाँ पे वो ट्रेंड चेंज मिला। हमें वो ट्रेंड चेंज कहाँ पे मिला? यहाँ पे मिला। और वो ट्रेंड ने क्लियर कर दिया हमें कि भाई हम अब ऊपर जाने वाले नहीं है। हम इसका स्विंग लेंगे ऊपर को, जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, पुल बैक बोलते हैं। हम इसका रिट्रेसमेंट करेंगे, पुल बैक करेंगे, तो फिर ऊपर देखेंगे। लेकिन मार्केट में तो इतनी भी पावर नहीं थी कि वो अपने उस पुल बैक को सस्टेन करा पाए। उसने हल्का स्विंग लिया, फिर से मोमेंटम बनाया, स्विंग लिया, ब्रेकडाउन हुआ, ड्रॉप कैट था। अब यहाँ पे, अब एक चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्विंग में स्ट्रेंथ नहीं थी, यहाँ पे स्विंग में स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आई। लेकिन क्या ये स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रही है कि मेरा ट्रेंड चेंज हो गया? आंसर इज ए नो। अभी नहीं। क्या हम अब यहाँ पे बॉटम बनाएंगे क्योंकि हमारा वीकली का अच्छा सपोर्ट आ गया, हमारा 20 डे ईएम में क्या डीएम में जो भी एसएसएम में क्या आ गया वो भी आ गया। लेकिन हमें इतना पता है कि भाई हमने एक अच्छी स्विंग ले ली। अब इस वाली स्विंग को जो हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, हमें डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, राइट। अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि भाई वीकली टाइम फ्रेम में आप देखो तो हमें एक सेम, अगर आप दोनों चार्ट को कंपैरिजन करो, इसी को आप डेली टाइम फ्रेम समझ लो कि भाई हम ये डेली टाइम फ्रेम की बात करें, जो स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम पे ने बनाया था, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे वीकली की स्विंग आई है। डेली भी अपने सपोर्ट पे आया था, वीकली भी अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है। आप दोनों चार्ट को अगर देखो तो सिमिलरिटी है। ये वाली स्विंग पावरफुल, सेम वीकली इज पावरफुल, राइट। तो हमें अब क्या है, क्या हम ऊपर जा रहे हैं? नो। बाइंग करनी है? नो। हम अप ट्रेंड पकड़ेंगे? नो, नहीं पकड़ेंगे अभी भाई। हम इस इम्पल्स की एक करेक्टिव पकड़ेंगे। हो सकता है करेक्टिव इसी बॉटम से हो जाए, और 100-200 पॉइंट से नीचे से बॉटम हो जाए, बॉटम हो जाएगा मार्केट, नो डाउट। नो डाउट कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे। लेकिन क्या हम वो हाई निकालेंगे? नो, नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी हमारी ये इम्पल्स बनी है। फिर हम एक करेक्टिव में जाएंगे। करेक्टिव हमें बताएगा कि हमारे पास कितनी पावर है। मैं आपको क्यों दो चार्ट के ऊपर लेके जा रहा हूँ बार बार इसीलिए से जा रहा हूँ कि ये वाली इम्पल्स के बाद इस करेक्टिव में पावर नहीं थी। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस और नो? यस सर। यस। कि हमारी जो करेक्टिव में पावर नहीं थी, तो वो पावर हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि मैं ऊपर जा रही हूं? नहीं भाई नहीं,
वो ये बता रही है कि मेरा अभी जो मार्केट का गेम खत्म नहीं हुआ। अगर हम अब ऊपर जाएंगे, देखो मेरे पास क्या है, मान लो हमने 100-200 पॉइंट के ऊपर बॉटम बना लिया, हमें क्या मिल गया, हमें एक इम्पल्स और मिली हुई है। यहाँ पे भी इम्पल्स मिला, करेक्टिव मिला, इम्पल्स मिला, करेक्टिव मिला, इम्पल्स मिला, करेक्टिव मिला, इम्पल्स मिला, करेक्टिव मिला, अगेन इम्पल्स मिला। 100% हम लोग यहाँ पे बॉटम बनाएंगे। भाई लोग कहते हैं ना मार्केट में 90% चलता है, 70% चलता है, मैं 100% कह रहा हूँ। अरे 100-200 पॉइंट प्लस माइनस से बॉटम थोड़ा कभी रुकते हैं। हम यहाँ पे बॉटम बनाएंगे, बॉटम बना के बाद बट हम करेक्टिव फेस में ऊपर जाएंगे। हो सकता है हमारा जो करेक्टिव फेस है 24,400, मैं तो मानता हूँ कि हम लोग 25,200 तक, मेरा करेक्टिव फेस का जो टारगेट है 25,200 तक भी आ रहा है। मैं करेक्टिव फेस में हो सकता है यहाँ तक चला जाऊं, हो सकता है मैं 24,400 पे रुक जाऊं, हो सकता है कि मैं यहाँ पे 24,000 भी क्रॉस ना कर पाऊं। क्योंकि मार्केट को हम फाइट नहीं कर सकते। ये चीज कभी भी अपने माइंड में मत रखो कि भाई हम फाइट कर सकते हैं। अब देखो ना, इस पॉइंट को समझो, हमारे पास ये एक स्विंग आया। अब इस स्विंग का अगर हम करेक्टिव माने तो हमें ये लेवल दिख रहा था, हमारी तब बात भी हुई थी सबसे कि हम 25,600 तक जा सकते हैं। मुझे अच्छे से याद है हमने बात की थी कि हम अगर मैक्सिमम जाएंगे तो हम इस लेवल तक जा सकते हैं, फिर से करेक्ट करेंगे। बट मार्केट ने क्या हमें वो करेक्टिव वे में बहुत दिखाया? नहीं दिखाया। तो पावरफुल कौन हुआ? हमारी रीडिंग, हमारा प्राइस एक्शन के मार्केट? सर सुप्रीम इज ए मार्केट। हम प्रोबेबिलिटी पे एक बात करते हैं, हम चांसेस पे बात करते हैं, हम श्योरिटी पे बात नहीं करते। मैं जब क्लासेस लेता हूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को इस चीज के बारे में अच्छे से बताता हूं कि सर हम लोग प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं, हम लोग श्योरिटी पे बात नहीं करते। हम लोग श्योरिटी पे बात कब करते हैं? जब हम स्ट्रक्चर में चल रहे हैं। अब हमारा स्ट्रक्चर डाउन है ना, तो हम यहाँ पे श्योरिटी से बात कर सकते हैं कि हमें कितनी स्विंग मिलेगी, कितने पावर में मिलेगी, माइनर मिलेगी, मेजर मिलेगी, वॉलेटाइल मिलेगी, नॉन वॉलेटाइल मिलेगी, उसमें स्ट्रक्चर बेस क्या बनेगा, उस पे बात कर सकते हैं। लेकिन ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये बनेगा तो इतना ही बनेगा, नहीं भाई मैं तो नहीं दे सकता, मुझे तो नहीं आता, वो मुझे वो चीज आती नहीं है, ठीक है। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखूं, अगर वही स्ट्रक्चर जो इसने डेली टाइम फ्रेम पे मेंटेन किया कि इसने ये वाली स्विंग के ऊपर करेक्टिव में पावर नहीं दिखाया और इसने लंबी स्लाइड पकड़ी, क्योंकि मेरे को दो चीजों के ऊपर तो कंफर्मेशन मिल गई। फर्स्ट वन, जो स्ट्रक्चर डेली में बना सेम स्ट्रक्चर वीकली में बना, सेम स्ट्रक्चर वीकली में बना। अब करेक्टिव, क्या जो स्ट्रक्चर डेली में बना वही स्ट्रक्चर वीकली में बना? अगर उसी स्ट्रक्चर को मार्केट मेंटेन करता है तो फिर भाई लोग हम इसके ऊपर नहीं जाने वाले। ये प्रोबेबिलिटी है। देखो ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम उस स्ट्रक्चर को देखें तो हम फिर इसके ऊपर तो नहीं जाने वाले। अगर अगर इसने ट्रैप बनाना है, इसने ट्रैप बनाना है, इसने इन्वेस्टर को फंसाना है, इसने सब कुछ करना है, तो भाई फिर इस लेवल को ब्रेक करके हम लोग इस लेवल तक जर्नी को पे करेंगे, 25,200। लेकिन अब इन दोनों में हमें क्या दिखेगा? अगर हम इस स्ट्रक्चर तक जा रहे हैं तो फिर हमें ये लगेगा कि भाई ये जो इम्पल्स बनी है इसकी करेक्टिव में बिल्कुल भी पावर नहीं है। अगर मान लो नेक्स्ट वीक हमें एक लो मिलता है, हम लोग यहाँ तक ट्रेवल करते हैं, तो हमें ये दिखेगा कि भाई हमारे स्ट्रक्चर में पावर नहीं है, सेलर जो है ना वो बहुत अग्रेसिव बैठा हुआ है, वो सिर्फ थोड़ा सा सांस लेने आया है। तो फिर भाई इसको जब ब्रेक करेगा ना तो नेक्स्ट टारगेट डायरेक्टली 21,600 आ रहा है, डायरेक्टली 21,600 आ रहा है, तो 2,000 पॉइंट मोर डाउन साइड, 2,000 पॉइंट मोर डाउन साइड। लेकिन वो बिहेवियर समझ कैसे आएगा मुझे? ये करेक्टिव से। और अगर यही करेक्टिव मेरी इस फेज तक चलेगी, मेरी इस फेज तक चलेगी, तो मेरी जो थॉट प्रोसेस है ना वो चेंज हो जाएगी कि अगर इतना गिरने के बाद
अगर इतना गिरने के बाद मैं इतना ऊपर आ गया तो मुझे यहाँ पे पावर दिखाई देगी बायर की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम हाई क्रॉस करेंगे, लेकिन हम ये वाले दो को डिफेंड कर लेंगे नेक्स्ट 4 मंथ के लिए। मेरे पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, ये मेरी क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फॉर रिक्वेस्ट फॉर कमन सर, इन्होंने बोला यार पवन 2 महीने हो गए, तूने एक बार बोला था, आज एक बार आ जा और एक बार एक्सप्लेन कर दे कि मार्केट क्या करने वाला है आगे। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये वाली पावर देखनी है कि भाई इस वाली सेलिंग के सामने मैं किसको फाइट दे रहा हूं, क्या हम फाइट देने के लायक हैं कि नहीं है। अब ये करेक्टिव अगर यहां से टर्न कर गई तो भाई नेक्स्ट टारगेट ओपन 21,000। अगर हम यहां से चले गए तो भाई आपका शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया। हम 3-4 महीने नहीं गिरने वाले, फिर हम 3-4 महीने नहीं गिरने वाले, नहीं गिरेंगे फिर। सारी गेम अब किस पे आ रही है, सारी गेम आ रही है करेक्टिव पे, कि करेक्टिव हमारी क्या हमें स्ट्रेंथ दिखाएगी, क्या हमें पावर दिखाएगी। क्लियर? तो वो सारा देखेंगे। अच्छा, इसी को हम डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे। अगर हम लाइक दिस वन, हम करेक्टिव में इस पॉइंट से ऊपर चले गए तो भाई हम एक स्ट्रक्चर बेस बनाएंगे, हम एक स्ट्रक्चर बेस बनाएंगे और ये स्ट्रक्चर हमें फिर से अगर कन्वर्ट करके ये हमें डबल बॉटम कंफर्मेशन देगा तो फिर हम एक जर्नी पे करेंगे। मेरा ओवरऑल टारगेट आप सबको पता है 30 to 32K का मैंने एक रखा हुआ है, 30 to 30K फॉर निफ्टी मैंने रखा हुआ है। लेकिन ये टारगेट मेरा क्या ओपन है? यस, मेरा टारगेट ओपन है। लेकिन क्या मैं इस टारगेट को माइंड में रखते हुए इस टारगेट के ऊपर चांस लेके मैं अभी अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा? आंसर इज नो, मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये टारगेट मेरा ओपन है फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर से, बट शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर मेरा डैमेज है। अब वो डैमेज जो हुआ है वो जब तक हील नहीं होगा, जब तक रिकवरी नहीं आएगी, तो मैं इस टारगेट को आगे को मूव नहीं कर, राइट? तो मुझे क्या करना है, मुझे वेट करना है। भाई मैं 2%, 3%, 5% कॉस्टली ले लूंगा चीज को, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी और ज्यादा ड्रॉप डाउन नहीं देखना अपने पोर्टफोलियो में 30 से 40% का। मुझे नहीं देखना अपने पोर्टफोलियो में 30-40% का पोर्टफोलियो। अच्छा, मुझे लोगों ने क्वेश्चनिंग की कि सर आप अपना पोर्टफोलियो निकाल रहे हो, अब ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, हमें बाइंग नजर आ रहा है, मार्केट बहुत बुलिश है। भाई मैंने बोला भाई मेरी अपनी पैसा है, मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी समझ है, मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। तो बाई लक हम लोग अच्छा खासा कैश में बैठे हुए, अच्छा खासा कैश में बैठे हुए थे, अभी भी बैठे हुए हैं। अभी भी मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट, हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट नहीं की है। तो मैं आप लोगों को भी यही गाइड करूंगा। देखो मेरी नॉलेज छोटी मोटी है, मैं बहुत बड़ा कोई ट्रेडर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई एंकर नहीं हूँ, जब बहुत बड़ा कोई मैं मार्केट का नहीं हूँ, मैं छोटा सा एक आदमी हूँ जी। तो मुझे तो जितनी समझ है मैं सिर्फ वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाकी आपका पैसा है, आपकी समझ है, आपकी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है और आपकी डिस्कशंस हैं, आप उसके हिसाब से अपने एक्शंस लीजिए। हम अपनी सिर्फ आपको व्यू बता रहे हैं। हम ना मैं टेक्निकल बहुत कोई बड़ा, ना मैं सेबी रजिस्टर हूँ, कुछ नहीं हूँ जी, ठीक है? तो मैं अपनी सिर्फ छोटी सी आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा रुक जाओ, मार्केट स्ट्रक्चर बनने दो। जब स्ट्रक्चर बन जाएगा, जब सब कुछ राइट हो जाएगा तो फिर बिंदास बाइंग करो, फिर हम लोग बहुत अच्छी तेजी में हैं। क्लियर? ये था हमारा एक निफ्टी का व्यू। सर इस पे कोई क्वेश्चनिंग? एक्चुअली मैंने ना पूरे 20 मिनट के बाद सेशन क्लोज करना है, मैंने कहीं निकलना है, तो आज के लिए मेरा सिर्फ थोड़ा ही टाइम है। एक्चुअली मैं बैठा भी दिल्ली में हूँ। तो प्लीज कोई क्वेश्चन है निफ्टी के ऊपर, फिर हम बैंक निफ्टी में बात करें, प्लीज। सर राजेश बोल रहा हूँ। जो हाँ जी अभी राजेश जी। जो ईएमए के बेस पे अभी कह रहे थे 200 ईएमए के सपोर्ट पे आया हुआ है, तो वो कितना मेजर रोल प्ले करेगा इसको सपोर्ट देने में? सर करेगा, देखो मार्केट ने एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है नीचे का। अब ऐसा तो है नहीं ना भाई, मार्केट
एकदम से यहाँ से कोई 5 या 6 या पॉइंट निकाल देगा, ऐसा नहीं होगा ना। मार्केट ने वो रोल प्ले करेगा, 200 ईएमए पे हम आए हुए हैं, वहां से बाइंग आएगी, वो बाइंग हमें कंफर्म करेगी। मान लीजिए हम एक पुल बैक लेते हैं, वो पुल बैक के लेके ऊपर हम यहाँ पे सस्टेन करके, मान लो हम एक बार सस्टेन करके ऊपर निकलते हैं तब भी गुड। अगर हम ये सस्टेन करके यहाँ से ब्रेकडाउन के लिए फिर चल पड़े, ईएमए ने तो अपना काम कर दिया ना सर, ईएमए ने तो अपना काम कर लिया। उसने जो एक बार पुल बैक पावर दिखानी थी दिखा दी, रिट्रेसमेंट भी आ गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया ना। लेकिन हुआ किसमें? अपने स्ट्रक्चर पे ही हुआ है। हमें स्ट्रक्चर का चेंज दिखना चाहिए। मुझे यहाँ पे एक बार इम्पल्स दिखनी चाहिए सर। अगर मैं इतना नीचे गिरा हूं, मुझे इतना अगर ऊपर मार्केट आ रहा है ना, जैसे हम लोग इतना ऊपर चढ़े और हम उतना नीचे गिरे, तो हमें क्या नजर आया यहाँ पे? हमें बाइंग के सामने सेलिंग की स्ट्रेंथ नजर आई कि जितना हम ऊपर गए उतना हम नीचे आ गए। लेकिन जितना हम नीचे आए अगर उतना हम ऊपर चले गए तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे यहाँ पे बाइंग की पावर दिखेगी। राइट सर, तो मुझे थैंक यू एक सर। करेक्टिव की पावर दिखेगी, मुझे उसमें ट्रेंड नजर आएगा, मुझे उसमें प्रेशर नजर आएगा। लेकिन क्या हमने ये वाले प्रोबेबिलिटी देखो, लेकिन है क्या ये प्रोबेबिलिटी? अब भाई हमें तो नहीं पता ना कि कल मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, यहाँ से ऐसे गिरेगा, कि यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाएगा। तो इस सब के लिए हमें क्या देखना है? हमें एक करेक्टिव का बिहेवियर देख, वो करेक्टिव का बेसिकली हमें बिहेवियर डिसाइड करेगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। राइट, तो उसके लिए टाइम बेसिकली टाइम दो मार्केट को, जो थोड़ा वेट करो। जो राइट, फर्स्ट फिर उसके रेजिस्टेंस हिसाब है से उसके हम ऊपर डिसाइड ही सर करेंगे। बनाएंगे? हाँ जी सर, प्लीज पूछिए। जो उससे ऊपर वाला मतलब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनाया है इसके ऊपर ही भी बाइंग का सोचेंगे ना? सर बाइंग करनी नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं करनी अभी। सर इसके ऊपर भी बाइंग नहीं करनी हमने अभी। ओके सर। तो बाइंग के लिए पहले मुझे एक स्ट्रक्चर चाहिए। जब तक मेरा स्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं होगा ना, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई हम, हमारे पास फर्स्ट टारगेट ये है, हमारे पास सेकंड टारगेट ये है, लेकिन ये दोनों टारगेट जो है ना मेरे पास, ये दोनों मेरे पास जो टारगेट है ना, ये मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, नो बाइंग अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी है। देखो जी, मैं थोड़ा सा टेढ़ा आदमी हूँ और थोड़ा टेढ़ी बात सोचता हूँ। मैं इसको एग्जिट अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहा हूँ, ना कि बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहा हूँ। मैं ये स्विंग में अगर मेरा कोई स्टॉक कुछ अड़ा हुआ है, कुछ निकलने वाला, तो मैं यहाँ पे इस लेवल तक एग्जिट करूंगा। बट अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? भाई मेरे को अगर ये वाली स्ट्रेंथ के बाद हम लोग यहां तक ट्रेवल कर गए, तो मैं एक बार यहाँ पे सारा एग्जिट का ही सोचूंगा। दिस इज एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, गुड, नो बाइंग। बट अगर ये उसके बाद में मुझे प्राइस एक्शन बना, पावर दिखी, मैं यहाँ पे बाइंग डाल, ये है मेरा बाइंग एरिया। उसके बाद हो सकता है मैं यहाँ पे बाइंग करूं, हो सकता है मैं यहाँ पे भी बाइंग करूं, मैं अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे डालूं, यहाँ पे डालूं। लेकिन वो मेरे को बाकी सारी चीजें, लोअर टाइम फ्रेम और सारा सारा स्ट्रक्चर पे देखना होता है पहले। आंख बंद करके कुछ नहीं होता, मेरे को सारा प्राइस एक्शन को समझना है, मल्टी लेवल पे देखना है, हर चीजों को कवर अप करना है, फिर जाके मैंने डिसीजन लेना है कि मैंने यहाँ पे बाइंग करनी है नहीं करनी, यहाँ पे करनी है नहीं करनी। क्या पता मैंने यहाँ पे सेलिंग के लिए नहीं स्ट्रक्चर प्लान आउट करना। तो ये सारी चीजों पे मैंने क्या देखना है? सारी स्विंग्स की पावर को समझना है, स्ट्रेंथ को समझना है, ठीक है, सेंटीमेंट को समझना है, तब मैं डिसीजन लूंगा कि हमने यहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्ड करना है कि नहीं करना। लेकिन मुझे सबसे पहले स्विंग की वेट करनी है, फिर स्ट्रक्चर की वेट करनी है, फिर हम बाय करेंगे। भाई अगर हम ये वाले स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर गए, फर्स्ट देन सेकंड एंड, भाई फिर हम, हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो 30 to 32 thousand से रोक ले। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि हम इस लेवल को पहले मार्केट में ब्रेकडाउन दे दें। क्योंकि अगर देखो इसके पीछे लॉजिक है, प्राइस एक्शन इज रूल बेस्ड ट्रेडिंग। अगर हम इतनी सेलिंग के बाद स्ट्रक्चर बना के, चाहे हम ऐसे स्ट्रक्चर बना के चलें, चाहे कैसे स्ट्रक्चर बना के चलें, अगर इतनी सेलिंग के बाद हम लोग ये हाई को क्रॉस करने में कामयाब हो गए ना, भाई साहब फिर इसके ऊपर कितनी फास्ट
और कितनी शार्प बाइंग आएगी आप सोच भी नहीं सकते। एक सिंगल वीक ने एक स्विंग लिया था लंबे वाला और ताबड़तोड़ तेजी कर दी थी मार्केट ने, एक सिंगल स्विंग के बाद, जो वॉलेटाइल स्विंग था, ताबड़तोड़ तेजी कर दी थी मार्केट ने। और अगर इतनी बड़ी स्विंग के बाद मार्केट हाई निकालने में कामयाब हो गया ना, 30,000, 32,000, 33,000 के टारगेट आज की डेट नोट कर लो, मेरी रिकॉर्डिंग नोट कर लो, स्क्रीन में सामने आके दिख जाएंगे। लेकिन कंडीशनल क्या है कि हमें ये स्ट्रक्चर की वेट कर, कि मुझे नहीं पता कि हम यहां से इस बेस में जा रहे हैं, हमारे पास दोनों अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फाइनल टेस्ट करके फोर्थ वन, फिफ्थ वन। ये सारी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये टाइम पे है। हम हर प्रोबेबिलिटी को माइंड में रखते हुए, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पे फोकस कर रहे हैं। सर थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, बाइंग से निकल के सेलिंग में आ रहे हो, बताओ। बाइंग करोगे, पोर्टफोलियो में एवरेजिंग करोगे? नो सर। यस और नो? नो सर, नो। हाँ जी। नो सर, नो सर। नो सर। पहले क्लास से पहले क्या सोच रहे थे कि बाइंग करेंगे, अब एवरेज करेंगे? यस सर। बेस बनना लग रहा था पहले तो। सर यही फर्क है, बस यही चेंज है। मेरी क्लास जब लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो उनको यही चीजों के ऊपर क्लैरिटी दी जाती है कि कब क्या क्यों कैसे सोचना है। मेरी कमल सर से बात हुई थी परसों, शायद हमारी लंबी बात हुई थी परसों, जो डिस्कशन लंबी हुई थी, तो ये पॉइंट्स मैंने डिस्कशन किए थे उनके साथ। भाई हमें नहीं पता कि हम कहाँ तक गिरेंगे, हम कहाँ तक चढ़ेंगे, लेकिन हम स्ट्रक्चर पे ही काम करेंगे, बिना स्ट्रक्चर से हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने माइंड को क्लियर करो। भाई कॉस्टली ले लेंगे, लेकिन कंफर्मेशन के साथ लेंगे। महंगा ले लेंगे 2%, 4%, हमें कौन सी आफत पड़ी है? ऐसा अपना है, बचाओ उसको पहले। अब आ गई जी आपकी बैंक निफ्टी। निफ्टी ने जो आपको सेलिंग सिस्टम दिखाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी तक नहीं दिखाया। लेकिन बैंक निफ्टी अब देखो वीक होना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि निफ्टी ने स्विंग लिया, बैंक निफ्टी ने सेकंड स्विंग लिया, अगेन अब वहां से ब्रेकडाउन आ रहा है। अब बहुत होपफुली अगर हम इस लेवल से एक बार पुल बैक ले लें, लीड करेगा। अगर बैंक निफ्टी ने लीड किया ना, तो बैंक निफ्टी लीड करेगा जी मार्केट, क्योंकि अगर ये लेवल डिफेंड करने में बैंक निफ्टी फिर से कामयाब हो गया, और ये वाला स्ट्रक्चर, अब देखो मार्केट में क्लियर कट पूरे अच्छे से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अगर मार्केट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने दोनों ने अपना बड़ा अच्छा से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी वीक नहीं है अभी तक। निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी वीक नहीं है, लेकिन अब हम दोनों बॉटम पे आ रहे हैं बोथ। पहले क्या हो रहा था, हम लोग अलग अलग चल रहे थे, निफ्टी की डायरेक्शन अलग थी, बैंक निफ्टी की डायरेक्शन अलग थी। अब निफ्टी मान लो नीचे खींच रहा है, बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा उसको ऊपर नहीं खींच पा रहा था, क्योंकि उसमें आती हैं प्रॉब्लम्स, तो आएगी आएगी, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं, तो साथ साथ चलेंगे। तो एक अगर लीडिंग है एक लैगिंग है तो बात नहीं बनती थी, एक दूसरे को खींचते थे। ठीक है, अगर अब दोनों साथ में चलेंगे, दोनों साथ में चलेंगे, तो फिर पावर से चलेंगे, फिर स्मूथली चलेंगे। तो मुझे जो लग रहा है कि अगर हम इस लेवल्स पे निफ्टी और बैंक निफ्टी डिफेंड करने में कामयाब हो गए, सेलर को डिफेंड करने लगे, तो हमें इसमें भी एक अच्छा पुल बैक आएगा। बट वो पुल बैक में भी सेम स्ट्रक्चर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में सेम बनेगा। फर्स्ट वन, जब तक हम इस लेवल को और इस लेवल, एक चीज ध्यान से सोचो, अगर हम ये लेवल तक निकल आए, और ये लेवल तक निकल आए, तो आपकी जो निफ्टी की करेक्टिव है ना, वो 25,200 तक चली जाएगी। निफ्टी की जो करेक्टिव है 25,200 तक चली जाएगी, जो हम लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है। और ये वाला हो सकता है अपने हाई के पास आ जाए। यहाँ पे डबल टॉप
यहाँ पे अपनी करेक्टिव, दोनों के बाद में फिर से एक बार स्विंग आएगी, दोनों में फिर से एक बार स्विंग आएगी, वो पावर हमें देखनी है। अगर हम मान लीजिए यहां से लेके यहां तक कुछ ऐसे जा रहे हैं, उस टाइम में ब्रेकआउट पल से मिल गया जी, बूस्ट मिल गई पावर, ये हाई क्रॉस करेगा, ये अपना स्ट्रक्चर क्रॉस करेगा। फर्क है, ये लीड कौन करेगा, ये लीड करेगा, लेकिन ये हाई क्रॉस करेगा। अगर ये हाई क्रॉस करेगा तो अब इसने देखो ना, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो पावरफुल हाई क्रॉस करके लेके जाएगा ये अच्छा खासा बैंक निफ्टी, मतलब बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया पैसा बना के देगा ये, और ये अपने स्ट्रक्चर से चेंज होके ऊपर निकल जाएगा, ये अपने स्ट्रक्चर से ऊपर निकल जाएगा। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, टाइम। भाई टाइम दो, पहले हम लोग ये वेट करेंगे, फिर ये वेट करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। निफ्टी में भी हम लोग पहले ये वेट करेंगे, फिर ये वेट करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे, हम महंगा ले लेंगे। और अगर मार्केट ने यहां से पुल बैक देने के बाद भाई नीचे चल पड़ा ना, भाई क्या 40,000 क्या दूर है, 44,000 टू 42,000 पे आ रहे हैं। अब बताओ, अगर हम 42,000 से 44,000 आ रहे हैं, 600 700 पॉइंट और बैंक निफ्टी में, 2,000 3,000 पॉइंट और निफ्टी में, क्या आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां नहीं उड़ जाएंगी 30-40% की, 50% की? और जो चीज आज बाय कर रहे हो वो भी 50-40% नीचे चली जाएगी। यस और नो? यस सर। तो क्यों बाई करनी है? नो नहीं सर। करनी है। हम ऊपर जाएंगे, करेक्टिव फेस बनाएंगे, फिर बाइंग करेंगे। फिर हमें पता है ना भाई, हम एक डायरेक्शन पकड़ ली हमने, हम जा रहे हैं अब ऊपर। हम 2 महीने में जाएं, 1 महीने में जाएं, 3 महीने में जाएं, स्लो जाएं, जैसे मर्जी जाएं, लेकिन हमें डेंट नहीं मिलेगा। हम स्पीड स्लो हो सकती है, हम होल्ड पे जा सकते हैं, हम रुक सकते हैं, बट हमें डेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम गलत स्ट्रक्चर पे बैठ गए ना दोबारा, और ये फाइनल बॉटम लगाने के लिए आ गया, भाई फाइनल बॉटम प्रोबेबिलिटी है 21,000, हो सकता है 20,000, हो सकता है 19,000, हो सकता है 18,000। वो तो प्रोबेबिलिटी पे आगे हम करते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रक्चर बिल्ड होगा वैसे वैसे चीजें क्लैरिटी आएगी। मेरे हिसाब से इससे अच्छा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं कि अभी हमने आगे क्या करना है। हमने अभी वेट करनी है, फिर देखना है, फिर हम डिसीजन लेंगे कि अगर हमें इतने डेट से हमने कवरिंग करनी है कि हमने अभी और 25 30 40% का पोर्टफोलियो में डेट दे। राइट कमल सर? सर 10:47 हो गए हैं, मैंने ब्रेकफास्ट करना है, मैंने शार्प यहाँ से मैंने निकलना है, 10:55 मेरी कैब आनी है। कमल सर, सिस्टम पे हो आप? एक सेकंड सर, तब तक कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए, फिर मैं कमल सर को हैंड ओवर कर दूंगा क्लास। सर कोई क्वेश्चन है, प्लीज पूछ लीजिए। सर SIP का क्या करना है अभी? हाँ जी, SIP का क्या करना है? कंटिन्यू रखना है या थोड़ा वेट करना एसआईपी का? है? यस। हेलो सर, यस एसआईपी की सर। पूछ रहे हैं आप? यस SIP का सर, म्यूचुअल फंड में। सर एसआईपी देखो, अभी तो निकालने का फायदा नहीं मिलेगा, आप थोड़ा वेट करिए, स्ट्रक्चर हाँ। थोड़ा बनने लीजिए, फिर उसके बाद डिसीजन लेना कि एसआईपी ओके। को अब निकालने का फायदा नहीं है। अब तो नहीं, अब नहीं कह नहीं, सकते एडिशन, क्योंकि काफी एडिशन अच्छा के लिए डेट मिल गया। न्यू बाइंग के लिए अभी वेट ओवरऑल, करना है। हाँ बाइंग के लिए अभी वेट करना, बाइंग नहीं करना अभी। ओके। नो 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 नो, अभी बाइंग ओके। के लिए नहीं वेट करना। कमल सर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। मैं सर को कॉल करता हूँ। सर अभी ये हाँ टाइम जी पे ये टाइम पे हम लोग टेक हार्वेस्टिंग जैसा, मतलब अभी कुछ लॉस बुक कर ले और बाद में बाइंग करे, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? सर, सर अनम्यूट कर लो, अपना अनम्यूट कर लो। ओके सर, देखो लॉस बुक करना ये सर, ये तो मैं डिसीजन आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ।
तो मैं आपको कोई डिसीजन दे दूं कि भाई अभी लॉस बुक कर लो, बाद जी में पवन next- सर सॉरी, बच्चे ना हल्ला मचा रहे थे। आगे सर, आगे सर, आगे। हाँ जी। हाँ जी सर, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हमने आगे कैसे मार्केट को देखना है, कैसे समझना है, तो बाकी आप कर लीजिए, मेरे को पता है आप लोगों को मैंने निकलना है। थैंक यू पवन मेरी ये सर। तो ले लीजिए, 5 मिनट में ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं भी इनको जरा अपना व्यू समझा देता हूँ व्हाई आई थिंक कि अभी मार्केट में तो बहुत दूर दूर तक अभी कुछ नहीं करना। मैं थोड़ा सा आपको फिफ्थ के लेवल पे समझाऊंगा। पवन सर मैं रिक्लेम कर रहा हूँ होस्ट। ओके सर। डॉक्टर कमल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एक चीज पूछनी थी सर से ही, अब टाइम नहीं है कि अभी हम जैसे हाँ जी। मार्केट स्टॉक गिर रहा है, कोई फ्यूचर पुट या ऑप्शन लेने का सर फायदा है सर मैं आपको भी सारा जिससे थोड़ा कुछ सर अभी ये आपको कमल सर अब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं बैठ गया तो मेरे को यहाँ पे टाइम अच्छा खासा लग प्लीज जाना है। प्लीज सर कैरी ऑन है ना, आपकी कैब है, मैं सर से डिस्कस कर लूंगा। हाँ थैंक यू। कमल सर आपको इसके बारे, क्योंकि मेरी कमल सर से अच्छा डीपली डिस्कशन हुई हुई है पूरे स्ट्रक्चर पे आने वाले 3 मंथ के, 4 मंथ के, तो कमल सर आपको सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। गुड राइट मॉर्निंग कमल एवरी। सर, अभी आप टेक ओवर कर लीजिए। हाँ जी ठीक है पवन सर। चलो, Now, थैंक यू एवरीवन, मैं लीव कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, मैं थैंक यू लीव सर। कर रहा हूँ। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू।